निम्न मादक पदार्थों पर टिप्पणी कीजिए। पहला कोकीन शक्तिशाली व्यसनी उत्तेजक ड्रग्स है। कोका पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, मूलतः दक्षिण अमेरिका का। इसका प्रयोग सूंघकर मुंह में रखकर किया जाता है, घोलकर इंजेक्शन द्वारा सीधे रक्त में भी लिया जाता है, हीरोइन के साथ मिश्रित करके भी लेते हैं। इसे स्पीड बॉल कहते हैं। यह संदेशवाहक डोपामीन की मात्रा बढ़ाता है, जो शरीर की गति को नियंत्रित एवं प्रोत्साहित करता है। अगला है साइकेडेलिक साइकेडेलिक साइकेडेलिक्स या भ्रमामक। ये दवाइयों का एक समूह है जो धारणा, मनोदशा और विचारधारा को बदल देते हैं, जबकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से सचेत होता है। अवैध तुलनाओं में साइकेडेलिक्स बहुत कम हानिकारक है। एलएसडी और साइलोसाइबिन सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले साइकेडेलिक्स हैं। तो एलएसडी और साइलोसाइबिन। पश्चात स्थान एवं समय का ज्ञान नहीं होता। इसको लेने के पश्चात स्थान एवं समय का ज्ञान नहीं होता, झूठी खुशी का एहसास होता है। उसके बाद है कैनाबिनोइड। कैनाबिनोइड भांग के सूखे पत्ते या पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। फूल के रसायन में हशीश या चरस होता है। पत्तों से भांग और गांजा तैयार किया जाता है। परिणाम विश्राम, उत्साह, हंसने की प्रवृत्ति लाता है। ये पदार्थ खुशी का एहसास करने के साथ साथ भ्रम और विस्मरण की समस्या उत्पन्न करते हैं। वाष्पशील सॉल्वेंट नाक व मुंह द्वारा सूंघकर इनका सेवन किया जाता है। इनका नशा तेजी से होता है। शरीर में ऑक्सीजन की स्तर कम हो जाता है, हृदय स्पंदन तेज होता है। इससे मानसिक अस्थिरता और सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है, जैसे कि पेट्रोल, नाइट्रस ऑक्साइड, केरोसिन, पेंट थिनर। जीवन शैली से होने वाले रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जीवन शैली से होने वाले रोग हैं, उनमें सबसे वो होते हैं खराब जीवन शैली से। आमतौर पर धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं के साथ साथ अस्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, मोटापा आदि मुख्य हैं। मोटापा मोटापा को वसा कोशिकाओं के आकार में वृद्धि या वसा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, इसका माप बीएमआई द्वारा किया जाता है। प्रमुख कारण अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव, आनुवांशिक रोगों का मिश्रण। फिर अगला है हृदय रोग। हृदय रोग होता है जिसमें धमनियों के अंदर वसा के जमाव के कारण हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने वाले रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती है। जमाव धमनियों को सख्त और संकीर्ण कर सकता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण है शराब का हानिकारक सेवन या फिर खराब आहार, शारीरिक निष्क्रियता। अगला रोग है उच्च रक्तचाप। इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। बीमारी में रक्तचाप 90 या 140 इसके ऊपर पहुंच जाता है। शरीर की धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। स्थिति नियमित रूप से होने के कारण हृदय रोग, हृदयघात, स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती है। रक्तचाप का कारण तनावपूर्ण जीवन शैली, धूम्रपान का सेवन और शराब का सेवन है। अगला है कैंसर। कैंसर को रोगों के समूह के रूप में जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि, प्रबल प्रभावित रोगी की मृत्यु, और सेकंड है नहीं, दूसरा है आसपास तथा दूसरे अंगों पर आक्रमण की क्षमता, और तीसरा है प्रबल प्रभावित रोगी की मृत्यु। श्वास की बीमारियां।
श्वास की बीमारियां क्या होती हैं? विभिन्न रोग जनक स्थितियां शामिल होती हैं जो मनुष्य के श्वसन तंत्र को दुर्बल करती हैं। आमतौर पर साइनस से शुरू होते हैं, अंत में फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। श्वसन संबंधित रोग धूम्रपान, इंडोर और बाहरी वायु प्रदूषण, कम प्रतिरोधक क्षमता और अनुवांशिक कारण से होते हैं। अस्थमा, फेफड़े का कैंसर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर जोड़ों का दर्द मोटापा या फिर गतिहीन जीवन शैली, खराब पोस्चर, जंक फूड का नियमित सेवन इसके प्रमुख कारण हैं। इसको रूमेटाइड ऑर्थराइट यानी कि गठिया भी कहा जाता है। कभी कभी शरीर में अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन होता है, तो परिणाम स्वरूप यूरिक एसिड क्रिस्टल का जोड़ों को जमाव हो जाता है। जिससे भी जोड़ों का दर्द होता है। इस स्थिति में घुटनों या जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या बनी रहती है। बचाव के लिए जीवन शैली के साथ साथ आहार भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अपन ने जीवन शैली से होने वाले रोग देखे: मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर, श्वास की बीमारियां और जोड़ों का दर्द। अगला है राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण औषधीय पादपों का वर्णन। वन विभाग द्वारा चलाई जा रही घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काल मेघ का मुफ्त वितरित किया जा रहा है। अब पहली है हमारे जो तुलसी, 2 प्रकार के होते हैं: श्वेत जिसको कहते हैं राम तुलसी, श्याम कृष्ण तुलसी। श्याम तुलसी अधिक गुणकारी मानी जाती है। बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियों, पेट दर्द, मलेरिया, बैक्टीरियल संक्रमण आदि में लाभकारी है। गिलोय, इसे अमृता भी कहते हैं, कभी सूखती नहीं। यह बेल जिस पर चढ़ती है उसके भी गुण ग्रहण कर लेती है, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। यह पेट के कीड़ों, टीबी के कारक जीवाणुओं एवं अन्य नुकसानदायक बैक्टीरिया की वृद्धि रोकती है। इसके सूखे तने का उपयोग किया जाता है। फिर है अश्वगंधा, छोटी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा। इसकी झाड़ी छोटी होती है, जड़ें बड़ी होती है, नागौर में अधिक पाई जाती है। फिर होती है बड़ी या देसी अश्वगंधा, झाड़ी बड़ी होती है, जड़ें छोटी होती हैं, मुख्यतः शक्तिवर्धक के रूप में एवं मोटापा घटाने के लिए प्रयुक्त। फिर है कालमेघ, इसके पत्तों का उपयोग शारीरिक कमजोरी दूर करने, पेट एवं पाचन तंत्र संबंधी विकारों, त्वचा रोग आदि में किया जाता है। फिर है गुग्गुल, इसे गूगल भी कहा जाता है। तने में चीरा लगाकर गोंद जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो औषधि रूप में उपयोगी है। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, क्रोमियम आदि घटक होते हैं। फिर है ईसबगोल, ईसबगोल के पौधे पर चिपका सफेद पदार्थ ही ईसबगोल की भूसी कहलाता है। इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह पेचिश, दस्त, कब्ज, मोटापा, डायबिटीज आदि में बहुत गुणकारी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कुछ और औषधियाँ हैं: मकोय, सफेद मूसली, रतनजोध, हिंगोट, तुम्बा, लसोड़ा, नीम, कंटेरी, पीली कंटेरी,